कांग्रेस पार्टी ने बिलासपुर में अरपा नदी के सुनसान और निर्जन तट पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि जब पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत बदतर है, लोग धूल, गड्ढों और दुर्घटनाओं से परेशान हैं, तब करोड़ों रुपए ऐसे क्षेत्र पर खर्च किए गए जहां न आबादी है, न यातायात की कोई जरूरत, और सड़क आगे जाकर निजी भूमि पर समाप्त हो जाती है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण मंत्री, केंद्रीय मंत्री तथा स्थानीय विधायक जो सभी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे इस परियोजना से अवगत होने के बावजूद चुप क्यों हैं? क्या यह सड़क जनता के हित में नहीं बल्कि किसी विशेष हितकारी को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है? पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, जबकि यह क्षेत्र स्मार्ट सिटी की सीमा में आता ही नहीं। न ही परियोजना की डीपीआर सार्वजनिक की गई, न जन सुनवाई हुई, न पर्यावरणीय अनुमति ली गई और न ही नदी तट संरक्षण के आवश्यक मानकों का पालन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि जब शहर की टूटी सड़कों पर चलना मुश्किल हो चुका है और हाई कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है, तब अरपा के सुनसान तट पर करोड़ों रुपए बहाना यह दर्शाता है कि पूरी परियोजना अपारदर्शी, उद्देश्यहीन और संदेहास्पद है, जिसे जनता की सुविधा नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए आगे बढ़ाया गया है। नदी किनारे जो हमारी सड़क बनी हुई है, ये 80 फीट की नई सड़क है। ये कमिश्नर ऑफिस के पीछे है, जिसका अप्रोच रोड से आप आए हैं। कोनी और शिवघाट पहला जो ये सड़क है, ये कमिश्नर के पीछे की है। जिस सड़क में आप जाएंगे तो इसका एंड नहीं है। इस सड़क में कोई भी अंतिम छोर नहीं है। ये सड़क बंद हो गई है। कहने का आशय ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई भी सड़क बनती है, तो उस सड़क का डीपीआर बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, कहाँ से सड़क चालू होगी और कहाँ से बनेगी, ये पूरा प्रस्तावित रहता है। लेकिन इस सड़क का एंड बंद है। इस बात को भी मैं आपको बताना आपको दिखा रहे हैं वो सड़क जो अभी आधी अधूरी है लेकिन समझ से परे है। आखिर सुनसान जगह पर इस पूरे 80 फीट की सड़क को बनाने का कारण क्या है, जहां न रहवासी है और ना ही कोई सरकारी भूमि या किसी गांव को जाने का रास्ता। एक प्राइवेट लैंड है जो आगे दूर पे ये जो रोड समाप्त होती वहां पर एक प्राइवेट जगह है, लेकिन इसको बनाने का उद्देश्य क्या है ये समझ से परे। इन्हीं सब बातों को जाहिर करने के लिए और बताने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके विजय केसरवानी जी, जो कि ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर ये सड़क क्यों बनाई जा रही है और किसके कहने पे ये बनाई जा रही है, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस सड़क का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात का भी विरोध कर रही है कि बिलासपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में, नगर निगम क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो सड़क की हालत है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है, लोग अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। धूल, धक्कड़, कीचड़ में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये स्मार्ट सिटी के नाम पर सुनसान वीराने शहर जगह पर जहां इस सड़क का निर्माण किया गया है, कई करोड़ रुपए इस सड़क पर खर्च हुए हैं। नदी के दोनों तरफ खर्च हुए हैं। कोई भी डीपीआर प्रोजेक्ट बनता है तो सड़क शुरुआत कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ होती है, ये पहले निश्चित कर लिया जाता है। इस सड़क पर जहाँ खड़े हैं इसका कोई अंत नहीं है। ये सड़क डेड हो चुकी है आगे जाकर। आखिर इस सड़क बाहर इसकी उपयोगिता क्या है, किसके लिए सड़क बनी है? और जब प्राइवेट लैंड है दोनों तरफ, तो किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस सड़क का निर्माण किया गया है? कांग्रेस पार्टी सड़क को लेकर सिर्फ कि एक तरफ इस सरकार में इस सड़क पर कैसे पैसे की बर्बादी हो रही है, किस तरीके से लगातार जो पैसा आप और हमारा टैक्स के माध्यम से हम दिए हैं उसकी बर्बादी हो रही है। दूसरी तरफ जो शहरों में, गांव में रहने वाले लोग हैं, सड़क के नाम पर किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस करोड़ों की लागत से जो सड़कें बनाई जा रही है, भी ना तो उस छोर में लोग रहते हैं ना इस छोर में लोग रहते हैं। एक तो सुनसान जगह है। आपके शासन कार्य में आप लोग की जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय सड़क प्रोजेक्ट की योजना शुरू हुई थी, लेकिन ये समझ से परे कि आप बीजेपी की शासन है, तो आखिर इसका विरोध क्यों बीजेपी द्वारा नहीं किया जा रहा है? यही प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी, सरकार कोई भी रहे, स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार के अधीन रहती है। ये बात सुनिश्चित कर लिया जाए। स्मार्ट सिटी से स्थानीय निगम का, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार का निगम हो, उससे कोई नाता नहीं रहता है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये बना,
पहले भी केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी भी स्थानीय विधायक भाजपा के हैं, उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, नगर निगम के प्रशासन के मंत्री बिलासपुर जिले से, सांसद बिलासपुर के माननीय तोखन साहू जी भी केंद्रीय मंत्री हैं। आखिर इस सड़क पर जो औचित्यहीन सड़क है, जिस पर किस जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इस सड़क को उनके संज्ञान में नहीं आया। और अगर संज्ञान में आया है तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और अगर संज्ञान में नहीं आया है तो मैं आपको आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनता के जो पैसे हैं उसकी बर्बादी ये सरकार स्मार्ट सिटी कर रही है। इस पर आपको देखना होगा। और जहां सड़कें मरम्मत नहीं हुई हैं, क्योंकि देखेंगे आप कई 100 करोड़ के वादे हो चुके हैं, घोषणाएं हो चुकी हैं, और एक भी सड़क, इस बेलतरा विधानसभा में खड़ा हूं, एक भी सड़क बता दीजिए कि जहां शुरुआत हुई है, लेकिन कई 100 करोड़ की घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। जैसा कि भी इन्होंने बताया कि आखिर ये सड़क किसके लिए बनाई जा रही है और किसको इस सड़क का लाभ दिया जा रहा है। नए कमिश्नर कार्यालय के ठीक पीछे ये सड़क बनाई जा रही, जो 80 फीट की रोड है और जो करोड़ों की लागत से बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा। और आजू भी इधर हम साइड में भी आपको दिखा देते हैं, ना कोई यहाँ के रहने वाले लोग हैं और ना इसके इस साइड भी कोई रहने वाले लोग हैं। आखिर इससे किसको फ़ायदा होगा? और बीजेपी की अभी शासन है तो बीजेपी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि ये स्मार्ट सिटी योजना के तहत बनाई जा रही सड़क है, जिसमें स्थानीय निगम का कोई वैल्यू या महत्व नहीं होता, उनको जानकारी भी नहीं होती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।